हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 2 तारीख मंगलवार को पोस्ट मार्केट आज। तो प्राइमरी ये एवरी ट्यूसडे हम रिकॉर्ड करते हैं और इसमें हम डेरिवेटिव्स के डेटा आपको बताते हैं। क्योंकि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, थर्सडे को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो ये दोनों वीकली एक्सपायरी पे आपको किस डेटा पे ध्यान रखना है, क्या मार्केट्स का डेटा इंडिकेट कर रहा है, ये मैं आपको इस वेबिनार में, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। राइट, सो शुरुआत करते हैं डेटा से। अब पिछले हफ्ते जब मार्केट्स में रोल ओवर्स हुए थे, तो डेरिवेटिव्स की पोजीशंस में अच्छे खासे लॉन्ग रोल हुए थे। एफआईज ने स्पेसिफिकली, जिन्होंने पूरे दिसंबर सीरीज में अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस बनाए थे, उन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशंस को आगे रोल ओवर किए। सो जो रोल ओवर होते हैं वो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज मंगलवार को हमने हाई लेवल से थोड़ा सा पुल बैक मूव देखा, स्पेशली बैंकिंग इंडेक्स में, जहाँ पे वीकली एक्सपायरी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला। हालांकि अगर देखें तो मोमेंटम रीडिंग्स, जो टेक्निकल रीडिंग्स है, वो ओवरबॉट है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही चार्ट्स पे। और इसीलिए ये ओवरबॉट रीडिंग्स को कूल ऑफ करने के लिए पुल बैक मूव हो सकता है। अब तक तो कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नहीं है, यानी मार्केट का टॉप बन चुका है, ऐसे कोई साइन फिलहाल नहीं है। आगे चल के अगर आएंगे तो हम उसके ऊपर हमारे वेबिनार्स में डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। बट फिलहाल तो ये पुल बैक मूव लग रहा है विद इन एन अप ट्रेंड। आप देखेंगे आज ऑल्दो इंडेक्स डाउन था, लेकिन काफी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज थी। फार्मा में एक अच्छा मूव था। हेल्थ के फार्मा और हेल्थ के अलावा, केयर के अलावा आप दूसरे भी ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए तो मिड कैप में वगैरह भी ऐसे कुछ ब्रॉड सेलिंग नहीं थी। तो ब्रॉडर मार्केट्स में जब सेलिंग नहीं है, तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो इंडिया विक्स 15-16 की रेंज तक आया है। अब विक्स के ऊपर देखें तो पिछले कुछ समय में 11-12 एक नॉर्मल रेंज रही है, 11-12-13 इसी रेंज में काफी समय तक विक्स ने किया। लेकिन जैसे हम 2024 में एंटर हो रहे हैं, काफी सारे इवेंट्स लाइन अप है, आपको पता है। चाहे शुरुआत इंटरिम बजट से होगी, फिर इलेक्शंस हो गए, जो ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने काफी सारी न्यूज फ्लोस चल रही है। तो उसके कारण जो आईवीज है, जो विक्स है, जो 11-12 के नॉर्मल रेंज पे काफी समय से वो ट्रेड कर रहा था, वो शायद अब थोड़ी बढ़ जाएगी। अब हमको 14 से 16 या 14 से 17 तक, 14 से 16 तक प्राइमरी एक नॉर्मल विक्स की रेंज रह सकती है। सो आईवी शायद ये साल में इतने कम नहीं हो गए जो हमने पिछले साल देखने मिले थे। तो जब आईवी ज्यादा होती है तो प्रीमियम्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और इसीलिए वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा मार्केट में रह सकती है। फिलहाल 15 है, 15-16 इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, आगे चल के ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि 17 के ऊपर के विक्स निकलते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली उस पर फिर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। राइट, सो एफआईएस की बात करें कि पूरे अप ट्रेंड को दिसंबर महीने में बहुत अच्छे से अगर किसी ने प्ले किया है तो एफआईएस ने लगातार, उन्होंने कैश सेगमेंट में बाइंग की। आप देखेंगे दिसंबर महीने में 32,000 करोड़ की बाइंग उन्होंने कैश सेगमेंट में की। और इसके साथ साथ वो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी नेट बायर्स थे। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी जो बाइंग उन्होंने की थी, उसमें काफी सारी पोजीशंस रोल ओवर की है, और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखे तो 68% के आसपास है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि जब एफआईएस को रूम रहता है फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की, जैसे हमने पिछले महीने देखा था, नवंबर सीरीज की शुरुआत उन्होंने सिर्फ 36% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में की थी, 36% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के साथ में। और वो 36% वाली लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ते बढ़ते 64% के आसपास गई। यानी उस महीने एफआईएस के पास काफी रूम था लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए, तो वो लॉन्ग पोजिशन बनाई और उसका फायदा हमारे मार्केट को मिला। लेकिन अब ऑलरेडी उन्होंने वो लॉन्ग रोल ओवर जो की है, उसमें 68% के आसपास तक के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आ चुके हैं। और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 70 से 75% के जो रेशियो होते हैं, वहां पे मार्केट पीक बना सकता है। अगर मैं लास्ट 1-1.5 साल के डेटा देखूं, तो जुलाई 2023 में जब मार्केट ने इंटरमीडिएट टॉप बनाया था, जहां से करेक्शन आया था, तब उनका रेशियो ये 70% के आसपास था। दिसंबर 2022 का जो पिक था, दिसंबर 22 में जब मार्केट ने हाई बनाया था और वहां से करेक्शन आया था, हमने मार्च तक वो करेक्शन एक्सटेंड होते हुए देखा, तब उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 75% थी, 75%। और इसके अलावा इवन अप्रैल 2022, पिछले साल अप्रैल, 1.5 साल पहले अप्रैल 2022 में जो हाई बनाया था, जहां से मार्केट ने करेक्टिव फेज दिया था, उस टाइम पे भी 75% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उनकी थी। तो ये 75%, 70%, ये थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन जो हम कहते हैं, शायद हम वो जोन पे आ चुके हैं। हालांकि अगर यहाँ से भी 75% जाएगा तो मार्केट्स में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बट
ये फिगर आपके ध्यान में रखिएगा कि जब भी 70-75% रेशियो हो जाता है, तब वहाँ से फ्रेश लॉन्ग बनाने का रूम थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। इसलिए मार्केट की जो तेज़ी है, उसको या तो क्लाइंट सेक्शन की तरफ से बाइंग सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो ही मार्केट में और बड़ी तेज़ी आ सकेगी। जैसे हमने दिसंबर के महीने में 20% की रैली निफ्टी में देखी, सॉरी दिसंबर महीने में हमने जैसी शार्प रैली निफ्टी में देखी, वैसी रैली शायद एक तरफा मार्केट हमको जनवरी सीरीज में ना दिखने मिले, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशंस 68-70% के आसपास उनकी पहुंच गए हैं। हालांकि क्लाइंट सेक्शन अभी भी शॉर्ट साइड ज्यादा है, थ्रू आउट द दिसंबर सीरीज से शॉर्ट साइड पे ही रहे, अभी 43% की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, तो वेदर उनकी बाइंग फिगर्स आती है कि नहीं, वो मार्केट के लिए सपोर्टिव हो सकता है। राइट, सो ऑप्शंस के डेटा, अब ऑप्शंस के डेटा हम सिर्फ सीरीज टू सीरीज देखते हैं, तो हम क्योंकि ये वेबिनार में ज्यादा फोकस नेक्स्ट 2 दिनों के लिए कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस के डेटा अगले 2 दिनों के लिए है। अब आज सुबह, पहले सुबह जब मार्केट अच्छा खुला था तब 21,800 के पुट में हाईएस्ट ओपनिंग था, लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा का ओवर 21,800 के पुट में था। पर जैसे ही वो 21,800 का लेवल मार्केट 21,700 में, सॉरी, तो जैसे ही 21,700 लेकिन मार्केट ने तोड़ा, तो वो पुट राइटर्स ने पोजीशन अनवाइंड की और थ्रू आउट द डे कॉल राइटिंग हमें देखने मिली। तो 21,700 और 21,800 ये जो गुरुवार की एक्सपायरी है, अब ये दोनों ही स्ट्राइक पे बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है। तो अगले 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट को 21,700 से 800 की रेंज में रेजिस्टेंस रहेगा और 800 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है, तो हम आगे ये तेजी को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। अदरवाइज क्योंकि ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन ने वहां पे पोजीशंस बनाई है, ऑप्शन राइटिंग की है, तो अपसाइड शायद नेक्स्ट 2 दिनों के लिए लिमिटेड है मार्केट्स के लिए। तो 21,700, 21,800 ये रेजिस्टेंस, 21,500 इमीडिएट सपोर्ट है, 21,500 के नीचे फिर 21,400 दूसरा सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। आज बैंक निफ्टी में ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, हमने जो करेक्शन देखा बैंक निफ्टी में ज्यादा था, बट वहां पे 48,000 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, लगभग 54 लैक्स की कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी के 48,000 में हुई है, जिसकी एक्सपायरी कल बुधवार को है। अब यहाँ पे अगर अनवाइंडिंग कल आती है, मार्केट बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर जाता है और ये 54 लाख की जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर कम होने लगता है, 50 लाख, 45 लाख, 40 लाख ऐसे कम होने लगता है, तो ही बैंक निफ्टी में कल कोई तेजी एक्सपेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज बैंकिंग का सपोर्ट कल भी शायद मार्केट के लिए नहीं रहेगा। राइट, सो ये निफ्टी के लेवल्स है 550, 21,500, ये दो इमीडिएट सपोर्ट तरीके से देखे जाएंगे। 500 टूटता है तो फिर 400 तक का नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस 21,800, जैसे मैंने कहा कि 21,700, 800 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, तो वो रेजिस्टेंस देखा जाएगा और उसके ऊपर जाता है तो ही 21,970 तक के लेवल्स फिर मार्केट्स में एक्सपेक्ट करेंगे। और बैंक निफ्टी के ये कल के इंट्राडे लेवल्स है 47,350, 47,030 और 48,090 और 48,250, ये दो कल के लिए रेजिस्टेंस देखे जाएंगे। ओके, अब एक्सपायरी डे पे करना क्या है, बैंकिंग, ये सब हमने डेटा की बात की, तो डेटा एनालिसिस सबसे पहले बहुत जरूरी है और डेटा के बेस पे ही व्यू बनाना चाहिए। अगर व्यू नहीं बनता है कोई डेटा के बेस पे तो ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा क्लियरिटी के लिए वेट करना चाहिए। तो फिलहाल तो लग रहा है आज का जो करेक्शन था बैंकिंग इंडेक्स में, थोड़ा आईटी में भी था, निफ्टी में भी था, ये मोर एक अप ट्रेंड का ही करेक्टिव पार्ट है। तो कुछ छोटा मोटे करेक्शन, कंसोलिडेशन रहेंगे, फिर वापस मार्केट अपवर्ड रिज्यूम करेगा। तो ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ अगर नहीं दिखता है तो करेक्शन में लो लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में देखनी चाहिए। तो एक ब्रॉड रेंज जहां पे 21,500 निफ्टी में सपोर्ट रहेगा, 21,800 रेजिस्टेंस रहेगा, ये 300 पॉइंट की रेंज रह सकती है इन अगले 2 दिनों में। तो करना क्या है, अगर डिप मिलता है 21,500, 550 की रेंज में, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, सो दैट वहां पे आपको स्टॉप लॉसेस छोटे मिलेंगे। अगर सपोर्ट टूट जाता है तो आप एग्जिट करेंगे तो भी बड़े लॉसेस मिलेंगे। अगर डिप नहीं आता है, अगर डिप नहीं आता है तो वेट करें 800 के ऊपर के ब्रेकआउट के। अदरवाइज अगर इसी रेंज में मौके नहीं मिलते तो बेहतर है कि शांत रहे और हमें एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है तभी ट्रेड करें। राइट, अब बैंक निफ्टी में थोड़ी वॉलेटिलिटी हायर रहेगी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हाई बीटा इंडेक्स है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन कल इंट्राडे के लिए 47,350 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। तो अगर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स बैंक निफ्टी में लेना है तो टेक्निकली भी 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47,345 के अराउंड आई थिंक आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो 47,350 के आसपास मिलता है, तो वहां पे फिर आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करके एक रिस्क ले सकते हैं। राइट, तो सब डेटा पे जरूर ध्यान रखिएगा, डेटा कैसे चेंज होता है तभी व्यू चेंज करिए और अपनी ट्रेडिंग पैटर्न जो है, ट्रेडिंग जो है वो डेटा के बेसिस पे ही करने चाहिए। अब इन सब डेटा के ऊपर हम रेगुलरली बात करते हैं हमारे वेबिनार सुबह 11:30 से 12, उचित की राय नाम का वेबिनार में। सो अगर आप हमें वहाँ फॉलो नहीं करते हैं तो डेली जरूर जुड़िए उस आधे घंटे में, जहाँ पे हम मार्केट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, डेटा के ऊपर डिस्कस करते हैं, काफी सारे स्टॉक की क्वेरीज जो आप पोस्ट करते हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशंस करते हैं।
फिलहाल इस रिकॉर्डिंग में इतना ही। मैं आपको कल मिलूँगा फिर से 11:30 बजे वेबिनार में। ज़रूर जुड़िएगा हमसे वहाँ पे। धन्यवाद।